मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 21 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल टोटल 25 भाग हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एस्टर का रासायनिक सूत्र C3H7COO C2H5 होता है, एस्टर का रासायनिक सूत्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कौन सा मंत्रालय चलाती है? तो मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले इसका नाम क्या था? HRD मंत्रालय था, जो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, मुद्रा कौन जारी करता है? तो मुद्रा RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, येलो नदी किस देश की नदी है? तो ये चीन की नदी है। येलो नदी चीन देश की नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस एक्टर को दिया गया है? तो ये रणवीर सिंह को 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। अगर किस फिल्म को दिया गया बात करते हैं तो ये गली बॉय को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, CPU के कितने भाग होते हैं? तो CPU के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? ALU, CU और मेन मेमोरी। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आपका भाग होता है मेन मेमोरी। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है DDL का फुल फॉर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था? तो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से सबसे पुरानी संस्था कौन है? तो ऑप्शन दिए गए थे ILO, UNO और WHO। तो इसमें सबसे पुरानी संस्था की बात करते हैं तो ILO है, जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। UNO की स्थापना 1945 में, और WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 में विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। भारत की तरफ से कौन कौन विजयी रहे? पंकज आडवाणी और मनन चंद्रा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में से हटाया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान लॉन्च किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो ये भारत में 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत लेपन विधि कहलाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये राजस्थान से शुरू की गई थी पंचायती राज की शुरुआत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन में कस्तूरी रंगन थे जो भारतीय गवर्नर नहीं रहे हैं। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ही जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, इन्हीं की अध्यक्षता में आई है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, आगरा के ताजमहल से प्रेरित कोलकाता में जो स्मारक है उसका नाम क्या है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है, जो आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर बनाई गई थी, विक्टोरिया मेमोरियल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को कौन अलग करता है? तो नेफ्रॉन होता है जो किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है। नेफ्रॉन ही किडनी की कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ऑप्शन में झारखंड था जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जैव ईंधन से एक विमान ने उड़ान भरी और यह दिल्ली और किसके बीच चली थी? तो देहरादून, दिल्ली और देहरादून के बीच चली थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था? तो कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का ये क्या था? निवास स्थान था मैसूर पैलेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, राजकीय भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में राजकीय भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है? तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति जिसे भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था और विजेता इंग्लैंड था, उपविजेता न्यूजीलैंड। तो ये रहे आज के हमारे 21 जनवरी 2021 को पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी की दोनों शिफ्टों में जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।